हाँ दोस्तों, मिस यूज़ ऑफ ट्रिपल तलाक का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है हिंदुस्तान में, आज इस टॉपिक पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसके लिए मुझे मेरे एक केस के फैक्ट से आपको अवगत कराना चाहूँगा, जो 25 नवंबर यानी कल बॉम्बे सेशन कोर्ट ने एक बहुत अच्छा एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन ग्रांट किया है, ABA, जिसको अग्रिम जमानत कहते हैं। थोड़ा मैटर को डिटेल में समझाने के लिए इस केस के कुछ फैक्ट्स मुझे आपको बताने पड़ेंगे कि किस तरह आज जो है ये इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। 26 दिसंबर 2015 में मेरे क्लाइंट्स और कंप्लेंट के बीच में शादी हुई थी। शादी के बाद कंप्लेंट जो है शी इज़ वर्किंग इन दुबई, और जो मेरा क्लाइंट है वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है। शादी के बाद बहुत टाइम उनको साथ में रहने के लिए बोला कि लेकिन उनको साथ में नहीं रहना है, दुबई में रहते हो। तो मेरा क्लाइंट 3-4 साल ऐसे निकल जाने के बाद उनको बोला कि भाई क्या करना है, शादी अगर इस तरह चलेगी नहीं तो कंप्लेंट बोलती है कि आपको जो करना है करो, आपको डिवोर्स देना है डिवोर्स दे दो। लेकिन डिवोर्स दे नहीं सकते, ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गया, आप शरीयत एक्ट फॉलो करेंगे। तो ट्रिपल तलाक जब अबोलिश हो गया हिंदुस्तान में, जो 2019 में एक्ट आया, मुस्लिम वुमेंस एक्ट 2019, द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज, तो अभी आपको कोर्ट में अप्रोच करना है या फिर काजी के थ्रू आपको तलाक देना है। तो मेरा क्लाइंट लीगली जो है वे में जाके फैमिली कोर्ट बांद्रा मुंबई में एक डिवोर्स पिटीशन फाइल किया 7 अक्टूबर 2019 में। कंप्लेंट को जब भी इस डिवोर्स पिटीशन के बारे में मालूम पड़ा तो उनकी फैमिली आपस में बहुत सारी बातें किया और फिर झगड़े करने स्टार्ट कर दिए, इनको हैरेसमेंट करना स्टार्ट किया। तो मेरा क्लाइंट 18 अक्टूबर 2019 को वीवी नगर कुर्ला में एक पुलिस स्टेशन है, वीवी नगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लॉन्च किया, रिटर्न कंप्लेंट के एक्शन में भी टेकन अगेंस्ट हिज इन लॉज एंड वाइफ। तो उस कंप्लेंट के तहत दोनों पार्टी को बुलाया गया। बुलाने के बाद फिर दोनों पार्टी आपस में सेटलमेंट किए। सेटलमेंट करने के बाद जिसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स और आइटम्स शादी के टाइम दिए गए थे वो एक्सचेंज किए गए। जो कंप्लेंट है वो आइटम जितनी भी थे, जहेज वगैरह इन शॉर्ट बोले तो, वो ले लिया और राइटिंग में रिसीव करके लिया। ये होने के बाद फिर ये 27 अक्टूबर की बात है 19 में, उसके करीब 20 दिन के बाद 19 नवंबर 2019 को मेरे क्लाइंट को पता चलता है, फ़ोन आता है कि आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ, आपके अगेंस्ट कंप्लेन है, FIR लॉन्च हुआ, ऐसा करके उनको मालूम पड़ा। तो हम बॉम्बे सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया नवंबर में। आज 1 साल हो गया, वो पेंडिंग था। तो फाइल करने के बाद कंप्लेंट भी इंटरव्यू एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल किया, उनकी तरफ से भी एडवोकेट आके अपीयर हुए, आर्गूमेंट्स किए, दोनों एडवोकेट्स के आर्गूमेंट्स हुए। और उनके जो FIR है उसमें वो 12 लाख की डिमांड्स कर रहे थे कि 12 लाख जो है ये मुझे दें, जबकि वो सब फेक सबमिशन था। राइटिंग में या फिर अकाउंट में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन दिख नहीं रहा है। हम कोर्ट को सबमिशन में कोर्ट में किया कि भाई अगर 12 लाख इनसे हम लिया है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ कोर्ट में प्रूफ करे तो हम इनको रिटर्न करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो और कोर्ट के सामने ये भी है कि भाई देखो, डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद ये FIR लॉन्च हो रही है, टोटल कैसे इसका मिस यूज हो रहा है। तो फाइनली बॉम्बे सेशन कोर्ट ने कल 25 नवंबर को ऑर्डर पास किया कि ये जो कंप्लेन है, इस कंप्लेन में जो ट्रिपल तलाक है, ये ट्रिपल तलाक डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद इंटेंशनली जो है हैरेसमेंट करने के लिए डिवोर्स पिटीशन फाइल हुआ है, सॉरी FIR फाइल हुआ है। तो इस तरह हिंदुस्तान में आज ट्रिपल तलाक का मिसयूज हो रहा है। अब क्या इंटेंशन था ये एक्ट बनाने में कि भाई किसी लेडी के साथ अगर 3 बार कोई हस्बैंड तलाक दे दिया तो उसको, उसके हस्बैंड को
जेल में डालेंगे और मजिस्ट्रेट के पास पावर रहेगा कि भाई आप जो है पहले जो कंप्लेंट है उसका से आप आने दो, फिर आप बेल डिसाइड करो। तो इस तरह के जो प्रोविज़न है सेक्शन 4 ऑफ मुस्लिम्स वोमेंस एक्ट 19 में जो भी प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न के तहत फिर आपको 3 साल की सज़ा भी उसमें है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्ट अपनी जगह है, लेकिन किस तरह इस एक्ट को हथियार बना के आजकल मुस्लिम जो लेडी है, वुमेन्स है, वो इसका मिस